सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक भूल चूक तो मजहब में भी माफ़ कर दी जाती है, मगर हुकूमत मजहब के ऊंचे दरवाज़ों से भी बुलंद तरावर मुकफ़िल होते हैं। वहाँ भूल चूक भी नाकाबिले माफ़ी होती है, मगर फिर भी ये बंदा आजी उर्फ झूठा सहाफ़ी माजरत का ख्वास्तगार है। गुज़िश्ता कॉलम खबरदार होशियार तैयार में इस नगोड़े सहाफ़ी ने इंतबा किया था कि अगर माशी पॉलिसियां न बदली गईं तो माली साल के पहले महीने से ही जवाल शुरू हो जाएगा। फहद हुसैन के बकौल ये इंतबाई निशाना था, मगर ये ना मुझे रास आया और ना ही हुकूमती बजर जमरोह को। सो अब मैं वजाहत कर रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने न कभी जवाल पजीर होना है और न अगली सदी तक इसके रुखसत होने का कोई इम्कान है। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि मैंने लिख दिया बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है और सनतें बंद पड़ी हैं। अब हुकूमती इश्तिहारात से मेरी आंखें खुली हैं तो मुझे पता चला है कि मुल्क की इक्तिसादियात तो बूम कर रही हैं। मुल्क उड़ान में है, बेरोजगारी का नाम और निशान तक मिट चुका है। महंगाई का रुझान पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में है। ये सब गलत फहमी थी। सनतें भी भारत में बंद हो रही हैं। जहां बिजली सस्ती है, पाकिस्तान में तो सनतों का धुआं पहले से बढ़ गया है। मेरे काबिल एहतराम मासरीन इब्ने अयूब, इब्ने ज़िया और बरादरान मुशर्रफ ने मुझे बेपरकी उड़ाने का ताना दिया है। मैं इस ताने को मिनवन कबूल करते हुए ऐलान करता हूँ कि ये हुकूमत ता क़यामत जारी रहनी है। 75 साल में आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इनमें ये सबसे बेहतर है। आज तक ना ऐसा कोई वजीर आज़म आया है और ना आज तक इन जैसे काबिल वजीर बन सके हैं। ये मेरी भूल थी कि मैं इन जवाहिर काबिल की पोशीदा दानिश, इनके पसे पर्दा कारनामों को ना देख सका। ये मेरी भूल थी कि मैं पाकिस्तान की उड़ान को ना देख सका। दरअसल मेरी कमज़ोर नज़र ज़मीन पर मरकूज थी। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि हम तो माशी तौर पर फिजा में चले गए हैं। मुझे गलती लगी थी कि हमारी मईशत मसाइल का शिकार है। फ्रंट सफ़े पर इश्तिहार पढ़कर यकीन हो गया कि साफ़ी और माहिरीन मईशत की आंखों पर पर्दा पड़ा है। यह हसद और मुखालफत में हुकूमत की माशी कामयाबियों को देख ही नहीं पा रहे। माशी कारकर्दगी हकाइक की ज़बानी देख कर इंकशाफ हुआ कि ज़रात की शरह नमू 2.89 है। हालांकि गंदम, चावल और कपास की फसलों में तो सरासर काश्तकारों का नुकसान हुआ है, तो ज़रात की शरह नमू क्या मिट्टी के नम होने से तय हुई है? इस एतराज़ के बावजूद फिर एतराफ़ करता हूँ कि मुझे मिलने वाले काश्तकार झूठे निकले। सारी काश्तकार तंजीमें शाकी हैं कि हुकूमत का ज़रात से सलूक सुतेला है, मगर अखबारात के जरिए पता चला कि ज़रात तो हुकूमत की लाडली है। ये अलग बात कि ज़रात बेटी को इस प्यार की अभी तक खबर तक नहीं मिली। हुकूमत की तरफ से जारी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एतराफ़ किया गया कि 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, जो अब बढ़कर 28.9% हो गई है। गोया सरकारी आदाद शुमार में भी गुर्बत में इजाफा 7% माना गया है। हालांकि हकीकत आदाद शुमार से बढ़कर है। अगरचा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये एतराफ़ मौजूद है, मगर मुझे यकीन है मेरी तरह सरकारी सर्वे से भी भूल हो गई है। इस मुल्क में तो दौलत की रेल पेल है, गुर्बत का दूर दूर तक कोई निशान नहीं मिलता। आजी कालम निगार से ये भी गलती हुई कि इसने लिखा कि मुल्क माशी जमूद का शिकार है, और जिस मुल्क का माशी सफ़र तहरीक के बजाय साकित हो जाए वो जवाल की निशानी होती है। मगर ये भी भूल थी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपने तरक्याती बजट मुंजमद कर दिए हैं। मुल्क के अंदर रसलो रसाइल और तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है, मगर चूंकि मुल्क में पहले ही इस कदर तरक्की है कि मजीद तरक्याती बजट की फिलहाल जरूरत नहीं। तरक्याती बजट के इंजमात पर ये गुनहगार सहाफ़ी हुकूमत को मुबारकबाद देता है कि आप जो भी करते हैं वही दुरुस्त होता है। आपके जवाल पर मुतनब्बे करना गलत था। आपका तो उरूज ही उरूज है और ये उरूज ता अबद जारी रहना है। जो भी नगोड़े सहाफ़ी की तरह बदशगुनी करेगा, हुकूमती टीम इसका शाफी जवाब देगी। सहाफ़ी शाफी यानी धूल धब्बे, तानो तशनी और मजाक व तज़हीक के बगैर रुकते कब हैं? इनका ऐसा ही इलाज जारी रहना चाहिए। मुझसे ये भी गलती सरजद हो गई कि इस हुकूमत की उम्र 5 साल समझ बैठा। पीडीएम और मौजूदा दौर को मिलाने की बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये मुगालता लगा कि 5 साल बाद हुकूमत जाने की तैयारी कर रही होती है, मगर ये मेरी भूल थी। ये हुकूमत तो 10 साल बल्कि लामुतनाही दौर तक रहनी है। उसूलन तो इसे अगले बजट के बाद नए इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, मगर न इस हुकूमत ने जाना है न इलेक्शन की कोई सोच है। इसलिए तो इनके नूनियों को मिर्चें लगी हैं।
क्या 2.5 साला हुकूमत और पिछले 2.5 साला दौर को मिलाकर घर जाने का इंतबाह करना कोई गुस्ताखी थी जिस पर सब भड़क उठे? मेरे अहबाब का ख्याल है कि ये आजी कॉलम निगार की गुस्ताखी थी, क्योंकि मौजूदा हाइब्राइट हुकूमत 5 साल के लिए नहीं आई और इसके जाने का कोई इरादा भी नहीं, इसलिए जवाल का इंतबाह करना गुस्ताखी है। इस आजी कॉलम निगार के एक नूनी करम फरमा ने फरमाइश करते हुए समझाया कि मौजूदा हुकूमत इस निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। अगर हुकूमत गिरी तो पूरा निज़ाम धड़ाम से गिर पड़ेगा। नूनी मेहरबान ने कहा कि ये निज़ाम शाख नाजुक पे आशियाने की तरह है। मौजूदा हुकूमत इस निज़ाम के बचाव की आखिरी डाल है। कोई भी नया तजर्बा या तब्दीली खतरनाक होगी। इससे तहकीन से कहा कि जब तक ये निज़ाम है इस वक्त तक यही हुकूमत और यही वज़ीर आज़म रहेगा, और ये भी कहा कि इसी की माशी पॉलिसियाँ चलेंगी। इस वास के बाद मुझे अपनी गलती और भूल का और ज्यादा इदराक हुआ, क्योंकि इस हुकूमत ने तो गलतियों, खामियों और तबाहियों के बावजूद जाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो नागुज़ीर है। मेरे इस करम फरमा ने मेरे कॉलम के इंतबाही निशाने के जवाब में जवाबन इंतबाह करते हुए कहा कि इस निज़ाम के पास मौजूदा हुकूमत का सिरे से कोई मुतबादिल ही नहीं है, और जब मुतबादिल नहीं है तो साफ जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत नागुज़ीर ही रहेगी। आज़ी सहाफ़ी पर पहले ही भूल का इतना बोझ था कि मजबूरन जवाब देना मुश्किल था, मगर फिर भी इतना कह दिया, बोतल का पानी उबल जाए और ढकना न खुले तो बोतल फट जाया करती है। ये तो खैर जुमला मुतरज़ा था, मगर आज के दौर में कौन है जो हुकूमत से इख्तलाफ की जुर्रत कर सकता है या फिर जवाल से डरा सकता है? सरासर मेरी गलती थी, भूल चूक माफ। पिछले कॉलम में भी अर्ज किया था, ये गुनाहगार हुकूमतों के रुखसत होने का ख्वाहिशमंद कभी नहीं रहा, इसलिए इंतबाह कर रहा हूँ कि बंद कमरों से बाहर निकलकर अवाम में आए। न आपकी मईशत ठीक है और न सियासत। आप किस गलत फहमी में हैं? मुखालिफ हवाएं चलने लगी हैं। बाकी जहाँ तक इस नगोड़े सहाफ़ी का ताल्लुक है, इससे बस ज़रा सी भूल हो गई है, वगरना तो आपका इकबाल बुलंद है और ताअबद बुलंद रहेगा।